बीएलओ की लगातार हो रही मौतों ने चुनाव व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से बच रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए डेली 24 भारत की टीम जमीनी स्तर पर जाकर बीएलओ से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और पूरे सिस्टम की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की। और ऐसे में सवाल कई हैं। बीएलओ इस देश की चुनावी व्यवस्था की रीढ़ है, पर सबसे ज्यादा अनसुना भी यही है। जिम्मेदार अफसर कैमरे के सामने जवाब देने को तैयार नहीं है और बीएलओ मौत का मुद्दा सिस्टम की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। ऐसे में डेली 24 भारत की टीम ने जमीनी हकीकत जानी। हो रही है कि जो है मतलब हम चले जा रहे हैं, उसके बाद जो है आ रहे हैं, कोई अधूरा ला रहा, 2003 की लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा उन लोगों का। सर यही परेशानी हो रही है कि जो है मतलब हम चले जा रहे हैं, उसके बाद जो है आ रहे हैं, कोई अधूरा ला रहा, 2003 की लिस्ट में नाम नहीं मिल पा रहा उन लोगों का। ये दिक्कत आ रही है बस। अच्छा तो नहीं आ रही आपको? ये एसआईआर सही हो रहा है, गलत हो रहा है? बिल्कुल बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। जमीनी स्तर की तो समस्या ये है, जैसे हम लोग बाहर के हैं अभी, हम बाहर से लोग आए हुए हैं और मदद करने के लिए भी आए हुए हैं, और थोड़ा सा गांव के जो लोग हैं उनका थोड़ा सहयोग नहीं मिल पा रहा है यहाँ, जिससे कि हम लोगों को बता सकें, आ सके लोग यहाँ लेके आ सके यहाँ, जिससे उनका वोट सही से बन सके। क्योंकि आज जो समस्या हम लोगों को हो रही है 2025 में, 2003 के वोटर हम ढूंढ रहे हैं, आगे 2050 में जाकर हमारे बच्चे 2025 में हमको ढूंढेंगे। तो अगर नाम दर्ज नहीं होगा तो कितनी बड़ी समस्या होगी आगे। बहुत बड़ी बात कही यार, बहुत बड़ी बात कही। बीएलओ में क्या जमीनी स्तर की समस्या आ रही है? जैसे आप लोग सुन रहे हैं कि बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, प्रेशर में, क्या इस तरह की समस्या है? सर सबसे बड़ी जो जमीनी स्तर की समस्या सर ये है कि एसआईआर के कार्य के साथ साथ अभी हम लोगों का प्रधानी के डुप्लीकेट वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने का भी काम एक साथ चला था। क्योंकि एसआईआर का काम केंद्रीय चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, तो केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ साथ राज्य चुनाव आयोग का भी काम था। तो इस चक्कर में शुरुआत के जो कुछ समय था, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का समय था, उसमें थोड़ा सा हम लोगों को उतना समय मिल नहीं पाया। क्योंकि समय सर बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है सर, हर वोटर का काम है। मैं एक बीएलओ से पहले मैं स्वयं एक वोटर हूँ, मेरा भी एसआईआर का फॉर्म आया हुआ है, मुझको भी भरना। तो इसमें जो भी डिटेल जाए बहुत अच्छे से जाए, इसलिए सर हमें जमीनी स्तर पर सर थोड़ा अधिक समय की मांग है सर। अधिक समय की मांग। क्या आप बीएलओ हैं, क्या समस्याएं आ रही हैं आपको फील्ड में? जैसे हमें मालूम चल रहा है बीएलओ बहुत परेशान है, कोई दिक्कत आ रही है आपको अपने बूथ पे? हाँ, शुरुआत में तो दिक्कत जरूर आई थी, क्योंकि कई लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे और कई लोगों को पता भी नहीं था एसआईआर के बारे में कि एसआईआर है क्या। अब धीरे धीरे करके लोगों को जानना चालू हुआ है कि भाई एसआईआर है, इसको फिल करना भी जरूरी है फॉर्म। तो लोग अब जरूर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी है। मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा सा और होना चाहिए था, जिससे कि और अच्छा काम हो सकता था। आप भी बीएलओ हैं, कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप? इरिगेशन डिपार्टमेंट से। आप इरिगेशन से हैं। क्या दिक्कतें फील्ड में आपको सामने करने को मिल रहा है, जो आ रही है कि जो अपने बीएलओ हैं वो आत्महत्या तक कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा है कि आप पे इतना प्रेशर हो रहा है? प्रेशर समझ सकते हैं, प्रेशर तो हर बीएलओ पर है ही थोड़ा बहुत, क्योंकि जो है ये समय सीमा इसमें बहुत कम दी है गवर्नमेंट ने, 4 दिसंबर समय सीमा रखी है, और इसका जो है प्रचार बहुत कम हुआ। प्रचार की वजह से लोगों को जानकारी नहीं है इसकी, ये फार्म जो है कैसे भरना है, क्या सबमिट करना है उसमें। और बाकी जो क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, अब जनता जागरूक हो रही है, तो उस हिसाब से प्रोग्रेस आई है, कुछ गति बढ़ी है इस काम में। और मैं समझता हूँ जो है लगभग जो है 30 से 35% सभी लोगों का हो चुका है, 50% तक। लेकिन अब आगे जो है जहाँ तक जो है 4 दिसंबर तक हम लोग कवर कर लेंगे पूरा। धन्यवाद। मैडम आप बीएलओ हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीएलओ को परेशानियां आ रही हैं, आप जमीनी स्तर पे लगी हुई हैं, क्या परेशानी आपको लग रही है जो आजकल बीएलओ पे आ रही है? इसलिए कैंट एरिया है, यहाँ पर वोटर 2-2 साल रहते हैं, वोट बनवा के हैं और चले जाते हैं। इससे बहुत समस्या आ रही है, 2-2 बार जाना पड़ता है, 3-3 बार जाना पड़ता है। लोगों को पता ही नहीं है कि जो वोटर यहाँ थे वो अब रह भी रहे हैं कि चले गए हैं, कोई बताने के लिए कोई भी नहीं है। और मैडम जो समय सीमा रखी है, उस समय सीमा में क्या समय सीमा पर्याप्त है? बिल्कुल समय सीमा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत समस्या आ रही है, टाइम से शायद काम नहीं हो पाया। लोग दिन रात लगे हुए हैं, सुबह से आते हैं फील्ड पर और शाम तक रहते हैं, लाइट अंधेरा हो जाता है तब तक लगे रहते हैं, उसके बाद भी हमारा वोटर नहीं मिल पा रहे हैं। 2-2 बार 3-3 बार चक्कर लगाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं, कह रहे पता नहीं यहाँ थे, हम जानते नहीं इनको। आप बीएलओ हैं, जमीनी स्तर पे काम कर रही हैं, क्या दिक्कत आ रही है आपको जब आप जमीनी स्तर पे निकले हो? देखिए वोटर्स यहाँ मिल नहीं रहा, लगभग काफी वोटर्स 20-30% वोटर्स तो समझ लीजिए मिल ही नहीं रहा।
जो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लोग अपना वोट बनाते हैं, बना के कटवा के फिर चले जाते हैं, और हम लोग को वो मिल ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे ये हमारी लिस्ट है, अब इसमें सिर्फ दिया हुआ है 33/2। अब ना इसमें मकान संख्या दी हुई है, ना बताया गया है कि एड्रेस क्या है फुल। और हम लोग पूरा, इतना बड़ा हमारा कैंट एरिया है, हम लोग पूरे में ढूंढ रहे हैं और बहुत मुश्किल से इसमें मिल रहे हैं। लोग जो है, लोगों को पता भी नहीं है और लोग बताना भी नहीं चाहते हैं। जब मैं पहुंचती हूँ तो कहते हैं कि ये तो हमारा एरिया ही नहीं है, ये यहाँ पे ये लोग रहते नहीं है। तो मतलब लगभग 40% लोग ऐसे होंगे, क्यों मैडम, लगभग 40% ऐसे होंगे जो मिल ही नहीं रहे हैं लोग। और मतलब 40% लोग आपको नहीं मिल रहे हैं। बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। मतलब ऐसे मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन बहुत मुश्किल से लोग मिल रहे हैं, ये है। और जो जो लोग थे, जो बहुत रीचेबल थे आसानी से, उन लोग को तो हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन जो कम रीचेबल लोग हैं, उन तक पहुंचना मुश्किल है। जो लोग यहाँ से, एक्चुअली ट्रांसफरेबल जॉब होती है, लोग ट्रांसफर होके चले जाते हैं, तो लिस्ट बहुत ज्यादा है और जो है लोग कम मिल रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। धन्यवाद मैडम। क्या समस्या आ रही जमीनी स्तर की? सर थोड़ा सा सपोर्ट चाह रहे हैं सबसे, बाकी काम कर रहे हैं सर, और बस इतना चाहते हैं सब लोग अगर सपोर्ट कर देंगे तो जो थोड़ी बहुत हमें समस्या आ रही है वो भी सॉल्व हो जाएंगी सर। देखिए, लोकतंत्र का पर्व भारत में चुनाव है, और चुनाव में जिस तरीके से चुनाव आयोग ने एसआईआर, जो कि एक पारदर्शी व्यवस्था बनाएगा, उसके लिए उन्होंने एक एसआईआर लॉन्च किया है। लेकिन इनको करने वाले जो लोग हैं, जो इनके सिपाही कहे जा सकते हैं, वो बीएलओ हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर बीएलओ, आजकल आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं कि कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई दबाव की बात कर रहा है। तो डेली 24 भारत ने जब जमीनी स्तर पर देखा तो वाकई में बीएलओ बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन उन पर समय सीमा का अभाव लग रहा है कि समय सीमा जो 4 दिसंबर तक है, उसे बढ़ाने के लिए वो कह रहे हैं थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा तो वो काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। कुछ लोगों ने बताया कि राज्य और केंद्र दोनों के वोटरों को उनको लिस्ट बनवानी थी, तो बहुत सी समस्याएं बीएलओ के साथ आ रही हैं, और वाकई बीएलओ के ऊपर बहुत प्रेशर है। लेकिन इस प्रेशर में भी बीएलओ अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। बरेली से मैं विनोद जोशी, डेली 24 भारत के लिए।